हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का चैप्टर जो है वो टेंस रखते हैं। लास्ट क्लास में आपने जो चैप्टर्स पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जो सारे जितने भी पार्ट्स थे वो हमने क्लियर किए। इंटरजेक्शन चैप्टर आपने क्लियर किया, उसमें काफ़ी वाव, हुर्रे, ये बहुत सारे ऐसे जो हैं वो इंटरजेक्शन जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स थे वो आपने क्लियर किए। आज अपने एक बेसिक चैप्टर जो आपने 6th क्लास या इससे भी अंडर क्लास में आपने पढ़ा है, टेंस, आज अपने जो है वो एक नया चैप्टर जो है शुरू कर लेते हैं। एक्चुअली टेंस जो है वो पुराना चैप्टर ही है, सारे स्टूडेंट्स को जानकारी में है ये क्या है। अगर आपको ये आधा अधूरा जानकारी में है तो आप इसे पूरी जानकारी लेने के लिए अच्छी तरह से पढ़ें। ये चैप्टर हम आज शुरू कर लेते हैं। और टेंस को देखो, आप 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, चाहे इससे अंडर 8, 7 सब में ये एक जो है वो कंपलसरी सा कर रखा है। ये चैप्टर इसलिए कर रखा है कि स्टूडेंट जो है वो वाक्य को सही से फ्रेम करना सीख जाए, क्योंकि हम सारे जो हैं वो अपने एरियाज़ में जो है वो हिंदी यूज़ करते हैं और ये एक ऐसा जो है आधार रहेगा जिससे हम अंग्रेजी वाक्य भी क्रिएट कर सकते हैं विद ग्रामेटिकल फॉर्म, विद करेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सही सही फॉर्म सिखाने का कार्य करेगा। अब देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने वर्ब का रोल पहले करवा दिया था कि वर्ब कैसे जो है वो किस तरह की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इन्फिनिटिव, सब वर्ब्स का टोटल आपको नॉलेज दिया। अगर उस टाइम आपने ध्यान से वो चैप्टर पढ़ा है तो फिर ये सारे जो टेंसेज वाला है वो हेल्प काफ़ी करेगा आपको। आज स्टूडेंट हम टेंस में देखो, टेंस जिसका हिंदी सबको जानकारी में है कि टेंस क्या है, टेंस का मतलब काल है। अब इसको देखो, अंग्रेजी में अगर डिफाइन करें, डेफिनेशन लें कि टेंस क्या है, तो आपको टेंस के संबंध में कि टेंस क्या है, तो आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन ले लीजिए कि हम टेंस को क्या कहेंगे जी। अंग्रेजी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows the time and state of an action। लो जी, आपका परिभाषा कंप्लीट। टेंस क्या है? तो टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन, और इवेंट भी कह सकते हो, अथवा एक घटना। यहाँ तक कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ से रोक देते हैं। एक्शन तो शायद इसमें दिख रहा होगा। चलो यहाँ पे बात करें कि एन एक्शन और एन इवेंट। ये लो जी, आपकी परिभाषा कंप्लीट हो गई। बहुत लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि टेंस, जिसको काल अपने कहते हैं, टेंस क्रिया का वह स्वरूप है, टेंस क्रिया का वह स्वरूप या वह रूप है जो समय, जो किसी कार्य अथवा घटना के समय व स्थिति को दर्शाता है। ये लो जी, हिंदी में ले लीजिए, बराबर लाइन चल रही है कि अपने टेंस क्या है। अभी टेंस, सीधी सी बात है कि टेंस क्या है। अब कोई कहता है टेंस टाइम नहीं है, टेंस ये नहीं है, टेंस वो नहीं है। टेंस क्या है? तो टेंस सीधी सी बात हो गई कि टेंस वो वर्ब की एक फॉर्म है जो आपको समय और स्टेट को, यानी जो भी स्थिति है, टाइम एंड स्टेट को दर्शाने का काम करता है, और वो भी एन एक्शन। किसी एक्शन का मतलब कार्य,
किसी कार्य अथवा घटना, इवेंट, घटना कह दो, कार्य कह दो, की स्थिति या समय को दर्शाने का जो कार्य करता वो टेंस है। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पे वो स्थिति, वो समय साफ साफ जो है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। वह रोज सुबह चाय पीती है, तो यहाँ पे समय भी चल रहा है, एक्शन का होने का भी आभास हो रहा है। तो ये सब जो है वो यहाँ पे पता चलता है वो टेंस है। क्योंकि टेंस जो अपने ऐसे सब टेंस में बांटा गया है, डिवाइड किया हुआ है, अन्य अन्य जो है वो छोटे छोटे डिवीजन यानी डिवाइडेड किए गए पार्ट, कि एक ही टेंस के 4 पार्ट कर दिए और समझाया गया कि देखो इस समय होगा तो इस प्रकार का जो वर्ब लेगा, ये जो कंटिन्यूस होगा तो ये होगा, परफेक्ट है तो ये होगा, इस तरह से ये बांट दिया गया। तो टू स्पेसिफाई of the time, to specify time of an action, to specify time of an action, the 3 tenses are used। ये देखो क्या कहा कि आपको अगर यहाँ पे उस टाइम को स्पेसिफाई करना है कि कौन सा समय, यानी एक विशिष्ट है, स्पेसिफाई का मतलब खास, विशिष्ट है, एक विशिष्ट समय यानी एक्शन के, कार्य के एक विशिष्ट समय को अगर अपने स्पेसिफाई करना है, इंगित करना है, तो ऐसे 3 टेंस यूज किए जाते हैं। यानी आप कहोगे कि समय, स्थिति, ऐसे लिख देता हूं, कार्य के समय स्थिति को इंगित करने के लिए 3 प्रकार के टेंस का तीन कालों का प्रयोग किया जाता है। लो जी, ऊपर वाली लाइन का हमने इसमें ट्रांसलेटेड कर दिया है। ये देखो, अभी कोई मैं टेंस पढ़ाने नहीं लगा हूँ, सीधी सी यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होने पर, यानी किसी भी टाइम को बताना है। जैसे वह पानी खींच रही है, तो यहाँ पे इस बात को बताने के लिए कि ये जो एक्शन हो रहा है उसका जो एक स्पेसिफाइड टाइम है, स्पेसिफिक अपने उसकी जो स्टेट है वो बताइए, तो वो बताने के लिए 3 टेंसेज आर यूज्ड, यानी 3 टेंस होते हैं। तब हम अपने टेंस को डिवाइड करेंगे। नाम आपको जानकारी होगा, टेंस कौन सा, प्रेजेंट टेंस, उसके बाद दूसरे का नाम है पास्ट टेंस, फिर उस अगले का नाम हो गया फ्यूचर टेंस। अब बहुत सारे ऐसे बात करते हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, ये नहीं होता, फ्यूचर एस्पेक्ट होता है। अब अपने उसको नाम टेंस दे हैं तो टेंस दे दो ताकि मज़ा आ जाए। टेंस ऊपर भी टेंस, तो ये टेंस हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर एक्शंस तो होने पहले से ही ऐसे संभावना बनाई होती है किसी भी टाइप की कि मैं कल वहाँ पर जाऊँगा, तो ये कोई कहता है कि ऐसा होता नहीं है, तो ये ऐसा साफ साफ होता है, फ्यूचर एस्पेक्ट होते हैं। तो ये 3 हो गए। कितने हो गए जी काल? 3, क्योंकि मैंने ऊपर भी लिख दिया 3 टेंसेज आर यूज्ड। अब हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो वो साफ साफ ये बात सीखे हुए हैं कि इसको वर्तमान काल, इसको भूतकाल और अगले का नाम दे दिया भविष्यत काल। ऐसे 3 नाम दे दिए जी। 3 नाम दे दिए तो आपको ये भी पता होगा कि तीनों के
जो है वो फिर भाग बनते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ अब। अगली बात लिखता हूं कि प्रत्येक टेंस को, देखो अंग्रेजी का शब्द यूज लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी हर टेंस का 4-4 भाग और बना लेते हैं। यानी ऐसे है ना, 3 भाई हैं, उनके 4-4 और भी लड़के हैं। परिवार बड़ा है काफ़ी, ये लंबा चलेगा, काफ़ी क्लासेस अपने बनेंगी इसकी। सबसे पहले तो अपने बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट जब पढ़ेंगे ना, तो उसकी तो अपने 3-4 दिन क्लास करते हैं, क्योंकि वो सारे टेंस का दादा है। सबसे पहले वो अपने साथ बहुत सी घटनाएं रखता है, और जनरली जो है वो मॉर्निंग से इवनिंग तक का जो घटना है वो इसी में होगा, इसलिए अपने उसको लंबा खींचते हैं। आपको बोरिंग होने की जरूरत नहीं है, आपको प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप चलना। आगे देखो, प्रत्येक टेंस को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं, पहला ले लेते हैं। देखो, एक प्रेजेंट टेंस। मैं चार्ट के माध्यम से बता दूं, चाहे 4 टेंस हैं तो क्या दिक्कत है, अपने को ऐसे बना लेते हैं भाई, ऐसे बना लेते हैं। अपने पास आराम से जगह पड़ी है, इस तरह से हम 4 भाग बना लेते हैं। 4 भाग बनाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लो जी, 1 2 हो गया और ये 4 हो गए। अब अपने आराम से नाम लिख लो। सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसका नाम सिंपल प्रेजेंट। ये लो जी, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट हो गया तो फिर नाम आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। फिर नाम दे दीजिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट। लाइन थोड़ी पास में बन गई अपने, क्या और जगह पड़ी अपने पास, तो ऐसे छोटा काम करें क्यों, आगे ले लो, ऐसे खींच दो, ऐसे लाइन और बड़ी है तो और ले लेंगे। ये देखो नाम हो गए सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्क्रीन पे आ रहा है ना नाम, आएगा क्यों नहीं, आराम से आएगा। तो ऐसे हो गया इसका साधारण वर्तमान। देखो ज़्यादा तो हम साधारण वर्तमान ही जीते हैं। वह चाय पीता है, वह रोता है, वह भागता है, वह दौड़ता है, ऐसे बहुत सी बातें होती हैं, घटनाएं दिन भर होती रहती हैं। फिर आगे देखो, आगे वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी ये वाला जो साधारण नहीं है, ये निरंतर वाला है। तो ये निरंतर वर्तमान कह दो, लगातार कह दो, आपके मर्जी है वो कह दो। कंटिन्यूस का हिंदी आप अपने हाथ में रखो कि बनाना क्या है। फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो इसको नाम दे दीजिए पूर्ण, यानी यहां आकर के वर्तमान अपना स्थिति पूर्ण कर लेता है, लगभग काम पूरा कर लेता है इसमें। ये लो जी, पूर्ण वर्तमान। परफेक्ट यानी पूर्ण और प्रेजेंट यानी वर्तमान, तो पूर्ण वर्तमान। आगे टेंस लगाओ तो काल और लग जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। और ज़्यादा थोड़ा सा मज़ा लेना हो, टेंस वगैरह और लगा लो इनके। ये देखो, यहाँ वाला पूर्ण निरंतर, यानी यहाँ पे पूर्ण तो हो ही गया, फिर और निरंतर और फंसा रहेगा इसमें, पूर्ण निरंतर वर्तमान ऐसे। तो ये ऐसे कितने हो गए, टेंस तो एक ही था, और इस टेंस के यानी प्रेजेंट के टुकड़े कर दिए 4। अब ऐसे टुकड़े कर दिए तो नाम सीख लो बस, और क्या, इसमें कोई तकलीफ वाली बात थोड़ी है। नाम सीखने 4 नाम सीख लो। नाम सीखने से ये कंप्लीट तो नहीं होगा, बट आप नाम सीखो पहले, ऐसा करो। अच्छा जी, अगले का नाम है पास्ट।
अब पास्ट है तो पास्ट के भी 4 हैं, देखो सिंपल, ये सिंपल पास्ट हो गया। अगला हो गया पास्ट कंटिन्यूस, फिर हो गया पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट ऐसे हो जाएगा। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैं इस कंटिन्यूस का स्पेलिंग शॉर्ट कर दूं तो समझ जाना आप, कहीं कंटी लगा के आपको मैं डॉट लगा दूं तो आप ऐसे कंटी नहीं पढ़ोगे, पूरा ऊपर वाला देख लेना, बाद में ये पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा साधारण भूत, कौन सा भूत हो जाएगा? साधारण। अच्छा, आगे है फिर कंटिन्यूस आ जाएगा, यानी यहां पे हो जाएगा निरंतर भूत। अभी भूत समझ रहे हो ना, भूतकाल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये निरंतर भूत है। फिर इसके बाद में आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, यानी ये हो जाएगा पूर्ण भूत। वो आधा भूत है ऐसे नहीं है, ये काम पूरा होने की बात कर रहा है, जो पूर्ण भूतकाल है। चलो, अगर काल समझना चाहते हो ना कि हाँ काल लगाओ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लगा लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हाथ में पेन है, आप लगा लो आराम से। चलो आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसको आप कहोगे पूर्ण तो है ही है, फिर कंटिन्यूस है तो आप निरंतर शब्द भी लिखोगे ऐसे, पूर्ण निरंतर, और ये हो जाएगा भूतकाल। ये लो जी, हो गया। अब आप सोच रहे हो कि 6वीं से लेकर के काफ़ी क्लासेज में सीख लिया ये नाम, तो सीख लिया तो अच्छी बात है ना, जो नहीं सीखे उन्हें सीखने दो। आप सीख रखे हो अच्छी बात है। आज तो ऐसे ही काम करेंगे, अपने आगे वाली क्लास में करेंगे टोटल स्टार्टिंग जो है वो इसकी प्रत्येक जो है वो डिवीजन वाइज। आज तो केवल नाम जोड़े जाएंगे यहाँ पे। अगला है सिंपल फ्यूचर। बहुत से मास्टर कहते हैं जी फ्यूचर होता नहीं है सिंपल का और कंटिन्यूस का, तो देखो होता है जी, क्योंकि फ्यूचर के लिए ही शायद आप भाग रहे होंगे, वरना तो कोरोना में ये सोच के बैठ जाते हैं कि फ्यूचर खत्म है। साधारण भविष्य, ये हो जाएगा साधारण भविष्य। इसके बाद में है फ्यूचर कंटिन्यूस, जिसको हम कहेंगे निरंतर। देखो नाम तो वही है, कंटिन्यूस आया तो निरंतर भविष्य। अब भविष्य तो निरंतर हो रखा है ना सबका, ये निरंतर भविष्य काल हो जाएगा। काल किससे जोड़ोगे? टेंस शब्द लिखते काल जुड़ जाएगा। इसका आगे वाले का नाम हो जाएगा क्या? फ्यूचर परफेक्ट, यानी यहां पे लिख दोगे पूर्ण। यहां देखो भविष्य शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन यहां पे पूर्ण होने की बात चल रही है, पूर्ण भविष्यत काल, ये पूर्ण का होगा। फिर फ्यूचर, यानी इस काम सारे होंगे वो जो ऊपर आपने किए हैं ना, वो टोटल के टोटल एक्शन इसमें होने हैं। चाहे ये कोई फ्यूचर में कर पाए नहीं पाए, वो बात की कोई गारंटी नहीं है, पर यहाँ पे बात घटना सब पहले से जोड़ी गई है ये काल्पनिक, ये पूर्ण निरंतर भविष्यत काल है। लो जी, सबके नाम निकाल लिए हमने। आज की क्लास में तो केवल और केवल आप क्या सीखो? सबके नाम सीखो। फिर हम बताएंगे कि किनके साथ क्या क्या किस तरह का एक फॉर्म बनाना है, कौन सी वर्ब जोड़नी है, किस तरह से कंप्लीट करना है, ये हम बता देंगे। चलो इसमें अगर अपने स्टार्ट करें, कुछ एक को स्टार्ट कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट को स्टार्ट ही कर लेते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ही लेते हैं। कल मैं वापस रिमाइंड करवा दूंगा, बट आज थोड़ी सी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्लास में अभी थोड़ा सा 5-7 मिनट और ले लेते हैं। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट की बात करें, पूरा साफ करें क्या?
एकदम वाइड स्क्रीन अच्छी लगेगी। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करें अभी सिंपल प्रेजेंट की। अब सिंपल प्रेजेंट है, ये अपने आप में नाम तो साधारण ले रखा है, लेकिन ये देखो पूरे टेंस को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती जितनी सिंपल प्रेजेंट में बातें हैं, जितने एक्शन हैं। ये हिंदी में तो अपने साथ ले न ले इससे कोई ज़्यादा नाता नहीं है, क्योंकि आप अंग्रेजी जानते हो अच्छी तरह से। ये साधारण वर्तमान, आगे आगे टेंस और जोड़ देता हूँ, ये वर्तमान काल हो जाएगा जी। साधारण वर्तमान काल क्या है, तो यहां पे इसका डेफिनेशन ले लीजिए। वे कार्य अथवा घटना जो नियमित कार्य आदत तथ्य सार्वभौमिक सत्य वैज्ञानिक सॉरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अभी दिख रहा है ना स्क्रीन पे। वे कार्य अथवा घटना जो नियमित कार्य आदत तथ्य सार्वभौमिक सत्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण इत्यादि इत्यादि को प्रदर्शित करता हो, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हो गई बात। सिंपल प्रेजेंट कौन सा है कि जो अपनी किन्हीं हैबिट्स को, किन्हीं फैक्ट्स को, किन्हीं यूनिवर्सल ट्रूथ को, किसी साइंटिफिक व्यूज को, साइंटिफिक ट्रूथ को, ये सब बातें जो अगर प्रदर्शित करता है तो वो निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये सिंपल प्रेजेंट की बात है। अब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट की और भी बात लीजिए। मुख्य क्रिया के साथ, हिंदी वाक्य की बात कर रहा हूं मैं, कि मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया समझ गया ना कौन सा मुख्य क्रिया, जो मैन वर्ब होता है। अंग्रेजी अगर हिंदी नहीं समझते हो तो मैन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ ता, ती, ते का प्रयोग हो। बात समझ में आई भाई? इस टेंस को पहचानना है तो हिंदी वाक्य में देखो, अभी हिंदी तो जानते ही हैं, और हिंदी जानते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये वाले शब्द सुनने को मिल जाएंगे। जैसे राम खाता है, वह चाय बनाती है तो ती, कहीं सोता है ता, वे जाते हैं ते। तो ऐसे वर्ब के साथ, हर किसी के साथ नहीं,
ऐसे नहीं कि सीता ता मिल गया, ओ हमें पता चल गया, जैसे सीता नाच रही है, अब कहे कि हाँ ता मिल गया ना, तो ये लो सिंपल प्रेजेंट, हर कहीं ता नहीं है, शर्त रखी है, मुख्य क्रिया के साथ ता ती का प्रयोग होता है। जैसे आप लिखो राम खेलता है, अब राम खेलता है ना, तो इसमें आपको जानकारी हो रही है ना, खेलता है ता। अब राम खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, राम वॉलीबॉल खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। जो कर्म है ना वो तो मैंने छोड़ दिया, पर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या चीज़ है, वर्ब है। और ये जो वर्ब, मैन वर्ब आपको नजर आ रही है, इसके अंत में ता दिख रहा होगा सबको, ये ता भी दिख रहा है, मैं ती भी दिखा देता हूं। जैसे मोनू नाचती है, ये लो जी, अब की बार यहां पे ती आ गया। फिर थोड़ी देर में हम किसी को ते बना देते हैं, जैसे वे जाते हैं। अब इसमें क्या है, सब में कर्म नहीं है, कर्म गायब है। मैंने कर्म गायब इसलिए किया है कि आप इतना तो जानो पहले कि ते, ती, ता, ऐसे जो ता, ती, ते अगर आते हैं, कितने भी क्रियाओं सबके सामने, सबके साथ ता लगेगा। वह खेलता है, नाचता है, गाता है, पीता है, खाता है, रोता है, सोता है, पढ़ता है, लिखता है, सब में ता, ती, ते। वह लिखती है, खाती है, पीती है, सोती है, जाती है, आती है, नाचती है, ये सब कितने भी हो ती आएगा। वे आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ते, ऐसे सब में ते है। तो ये वाले जो बातें हैं वो निश्चित रूप से आपको बताएगी कि ये सिंपल प्रेजेंट वाला ही है, क्योंकि हमें हिंदी में पता चल रहा है कि खेलता है, हाँ तुरंत से बता दोगे कि सिंपल प्रेजेंट है जी। आप ऐसे कह दो कि राम खेलता है, कि राम प्लेज। अभी तो आपको अंग्रेजी नहीं आ रही होगी कि हाँ राम खेलता है, यही बोल दो कि हाँ राम खेलता है। आप ऐसे कह कि राम खेलता है, राम प्लेज। ऐसे मोनू नाचती है, मोनू डांसिस। आपको इतना जल्दी अंग्रेजी आने लगे तब जाकर के काम हो। वे जाते हैं, दे गो। अब यहाँ पे कुछ बातें आपने जानी होंगी कि राम प्लेज एस लगा, मोनू डांसेज यहाँ पे एस लगा, दे गो कुछ नहीं लगा। ये क्यों लगा, किसके साथ लगा, ये वाली जो बातें हैं ना, ये हम कल वाली क्लास में सीखेंगे। और कल वाली क्लास में हम आगे की प्रक्रिया भी लेंगे कि कौन से फैक्ट होते हैं, कौन से ऐसे यूनिवर्सल हैं, ये सब बातें हम कल वाले जो क्लास में लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।